नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें मिथुन लगन में होने जा रहे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी दी जाएगी। शनि अब 29 मार्च 2025 से लेकर लगभग 2028 तक कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि पर गोचर करेंगे। इससे मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। 30 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। शनिदेव मिथुन राशि से अब 10वें होने वाले हैं, अर्थात लग्न कुंडली के 10वें भाव में शनि 2.5 साल तक गोचर करेगा। तारीख भी बताऊंगा, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक 2 प्रकार की स्थितियां हैं, और विवाह के बारे में भी जानकारी दूंगा कि इस समय में वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपका विवाह हो चुका है या नहीं हुआ है, तब भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ विवाह से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी और जीवन से संबंधित जो भी कामकाज आप कर रहे हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो शनि के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर 10वां शनि है तो क्या फल देता है, इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में उपहार के तौर पर आपको कुछ दिया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और उस चीज़ का लाभ उठाएं। तो फिलहाल अगर आप देखें तो 29 मार्च 2025 तक यह शनि कुंभ राशि पर ही रहेगा, लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 और 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028 ये जो 2 समय हैं, इसमें शनि मीन राशि पर गोचर करेंगे। शनि गुरु की राशि पर आएगा तो क्या है कि गुरु की राशि पर शनि सम रहता है। गुरु और शनि दोनों आपस में शत्रु नहीं हैं। शनि गुरु की राशि पर आएगा तो कंट्रोल में रहेगा और गुरु जैसे गुण भी लेगा। गुरु सात्विक और धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शनि आएगा तो तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर वृषभ राशि पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, वहाँ पर कन्या राशि है, और 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव में धनु राशि को देखेगा, वहाँ पर भी बुरी स्थिति नहीं है। गुरु की राशि पर दृष्टि और चौथे भाव में सप्तम दृष्टि है तो वह भी बुध की कन्या राशि है, वह भी मित्र राशि है शनि का, और 12वें भाव में शुक्र की राशि है, वहाँ तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र भी शनि के मित्र हैं। तो जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं वहाँ पर भी मित्र वाली स्थिति है, तो शत्रु दृष्टि नहीं है। अब ये जो शनि है ये 10वां रहेगा, तो कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि 7.5 तो आपको नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है ज्योतिष शास्त्र में शनि चौथा हो, 7वां हो या 10वां हो तो इसे कंटक शनि कहते हैं, कांटे जैसे चुभने वाला शनि। लेकिन क्योंकि ये मीन राशि है, 10वां है, तो 10वें के बारे में कहा है कि खराब नहीं होता, बल्कि वहाँ शुभ की श्रेणी में लिया गया है। तो कहीं कहीं शास्त्रों में कंटक भी कहा है, तो कंटक वाली स्थितियाँ क्या बन सकती हैं वह भी वीडियो पूरा देखेंगे तो ध्यान से समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपने ये जाना कि शनि 10वां होने वाला है, और अब फलों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति, धीरे धीरे अब कार्यों में सुधार होने वाला है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सुधार वाली स्थिति अब बनने वाली है। नौकरी के योग बनेंगे, नौकरी नहीं है तो नौकरी अब लगने वाली है। शनि 10वें भाव में बैठेगा तो इसे सीधा प्रभावित करेगा। 10वां भाव कर्म से जुड़ा हुआ, कामकाज से जुड़ा हुआ है। मिथुन लग्न में शनि 8वें और 9वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो व्यापार में भी कुछ नया करने की इच्छा अब होगी। पिता के साथ यदि पहले से ही प्रेम है तो अब और प्रेम बढ़ाए, जितना प्रेम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, तो पिता से प्रेम बनाए रखें, और केवल लाभ के लिए नहीं, वैसे भी प्रेम बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अच्छी स्थिति का मतलब पिता से लाभ भी मिलेगा और पिता से प्रेम बना रहेगा, तो कुटुंब में भी सुख की स्थिति रहेगी। कामकाज में कुछ बदलाव की भी कोशिश आप कर सकते हैं। व्यापार में, नौकरी में आप स्वयं भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। ऐसा योग यहाँ देखा जा रहा है, तो नौकरी में बदलाव हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यहाँ हल्का सा कंटक शनि प्रभाव दिखा सकता है। कंटक अर्थात कांटे जैसा, जिससे कि आप नहीं चाहते हैं जैसे आपका ट्रांसफ़र हो जाए
तो फिर क्या होगा, आपको ऐसे शहर में भेज दिया जाएगा। हालांकि पैसे आपको उतने ही मिलेंगे, लेकिन आप भारत में रहते हैं तो विदेश भेज दिए जाएंगे, या विदेश में रहते हैं तो कहीं और भेज दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर शनि के कारण बन सकती है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें, पहले से ही तैयारी रखें। अगर आपका काम ठीक चल रहा है, नौकरी व्यापार ठीक चल रहा है, तो फिर अनावश्यक बदलाव ना करें। इस पर भी ध्यान दें। बहुत सी बार खुद का भी मन होता है मैं कुछ काम बदल लूँ, नौकरी बदल लूँ, व्यापार में कुछ नई चीज़ जोड़ दूँ। ज़रूरी हो तो ही ऐसा काम करें। काम अगर ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े बड़े कार्यों में रुचि भी रहेगी। कोई बहुत बड़ा काम कर लूँ या किसी बड़े व्यक्ति को देखा और उसके काम को आपने देखा, अच्छा लगा, तो वह काम आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा योग भी यहाँ पर बनेगा। किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना, राजनीति के क्षेत्र में भी लाभ मिलना, इस प्रकार का योग बनेगा। सरकारी लाभ, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, या सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई टेंडर आपने ले रखा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने ले रखा है, या सरकारी कोई काम करवाना चाहते हैं, तो वह हो सकता है। ऐसे जातक जिनकी मिथुन राशि है और जो धार्मिक स्वभाव के हैं और पहले से ही विनम्र हैं, उनके लिए ये शनि बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग धार्मिक नहीं हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन अब उनको भी चाहिए कि वे धर्म से जुड़ जाएं। अब आपकी जो भी काबिलियत है उसके अनुसार आपको अब नया काम मिलेगा, या खुद का कुछ काम कर सकते हैं, ऐसी इच्छा भी हो सकती है। आपका दैनिक जो जनजीवन है उसमें भी सुधार हो सकता है। रहन सहन में सुधार अब होगा, तो जो भी काम करेंगे उसमें लाभ भी है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो उसको भी आप सुलझा सकते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो बाहरी स्थानों से संपर्क भी और वहाँ पर लाभ भी मिलेगा। चाहे देश हो या देश में किसी अन्य स्थान पर संपर्क होगा और वहाँ से लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा। देश, जन्म स्थान से कुल मिलाकर दूर रहने का योग, या दूर जाने का योग, या दूर स्थान से लाभ प्राप्ति का योग अब बन सकता है। इस बात पर ध्यान दें कि जैसा व्यवहार बाहर आप लोगों के साथ करते हैं, घर में भी वैसे ही रहें। घर में मान लीजिए आप झगड़ा करते हैं और बाहरी लोगों से मीठा बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस बात पर ध्यान ज़रूर दें, अन्यथा समस्याएं बढ़ जाएंगी। मान लीजिए ऐसी स्थिति नहीं है, घर में भी अच्छे हैं, बाहर भी अच्छे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मिथुन राशि वाले तो बहुत सारे लोग घर में वे लोगों के साथ ठीक नहीं रहते हैं। कुछ मिथुन राशि वाले ऐसे भी होंगे जो घर में अच्छे नहीं रहते हैं, बाहर बहुत अच्छे रहते हैं या दिखावा करते हैं। किसी प्रकार का तो आपको एक समान रहना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। सत्य उनको पसंद है, ईमानदारी पसंद है, तो ईमानदारी रखें और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। सुख सुविधाओं पर बड़े बड़े खर्च भी कर सकते हैं। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आप बड़े बड़े खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करें। इस बात पर ध्यान दें कि शनि शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव बनाए रखेंगे। कोर्ट कचहरी हो, चाहे अन्य किसी मामले में कोई शत्रु है, तो वह भी आपसे दबकर रहेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। काम के साथ साथ थोड़ी नींद भी अच्छी ले लें तो शरीर भी अच्छा रहेगा। तो इस बात पर भी ध्यान दें कि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है, तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आराम नहीं मिलेगा, वह भी बड़ी दिक्कत है। तो थोड़ा सा नींद पर भी ध्यान दें। जिनको नींद नहीं आती है, बुजुर्ग हैं, नींद की गोली लेते हैं, नींद की समस्या है, उनको थोड़ी सी सावधानी और रखनी पड़ेगी। खान पान, दिनचर्या अच्छी रखें। अच्छी संगति में रहें तो और अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप अच्छे लोगों की संगति, अच्छे मित्र के साथ रहे तो स्थिति और ज़्यादा अच्छी रहेगी, अन्यथा थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे, समस्या बढ़ेगी। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगता है। बहुत सी बार पैसा आता है, व्यक्ति को वहाँ पर भान नहीं रहता कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो ज़्यादा पैसा भी नुकसान करता है। व्यक्ति में बुराइयाँ आती हैं। वहाँ आप समभाव से रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी।
विदेश यात्रा से संबंधित कोई काम है, व्यापार है या आपका कोई वहाँ संबंधी रहता है तो उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप टूर का काम करते हैं, टूर पैकेज बनाते हैं, लोगों को बाहर भेजते हैं, देश विदेश भेजते हैं, इसके अलावा करेंसी से संबंधित कोई काम करते हैं, विदेशी लेन देन करते हैं, मुद्रा का काम करते हैं, तो वहाँ लाभ आपको मिल सकता है। लंबी बीमारियों में भी कमी रहेगी, पर जिनके पैरों में, आँखों में या त्वचा में पहले से ही समस्या है तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि ये रोग शनि से ही होते हैं। लंबे समय तक गठिया रहना, पैरों में समस्या रहना, आँखों की समस्या रहना, विशेषकर नसों नाड़ियों में समस्या रहना, जॉइंट पेन करना, पैरों में दर्द रहना, त्वचा से संबंधित कोई रोग है, लंबे समय से चल रहा है या वज़न बढ़ गया है और अब कम नहीं हो रहा तो अब राहत मिलेगी। शनि की चौथे भाव पर दृष्टि है, वहाँ पर कन्या राशि है, वहाँ पर शनि की दृष्टि शुभ ही होती है। माता और पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें तो सब सही है। 10वीं दृष्टि शनि के चौथे भाव पर है, उसके कारण माता पिता के स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। भूमि खरीदने का योग बनेगा, मकान बनाने का योग बनेगा या खरीदने का, वाहन खरीदने का योग बनेगा। विदेश से भी कुछ खरीदारी का योग बन सकता है। विदेश में रहते हैं या विदेश में जाकर भी कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। काम अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर भी योग बन सकते हैं। मिथुन राशि वाले ऐसे बहुत से जातक हैं जो भारत में गांव में सामान्य स्थिति में भी रहते हैं, शहरों में बहुत अच्छी लग्जरियस स्थिति में भी रहते हैं। बहुत से मिथुन राशि वाले विदेश में भी रहते हैं, तो उनको सबको लाभ मिलेगा। जो विदेश में रहते हैं, विदेश में आना जाना होता रहता है या विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो योग अब बनेंगे। भूमि, मकान, वाहन पर बड़े खर्चे का योग अब दिख रहा है। जो मकान बनाना या बिल्डिंग बना के बेचते हैं, फ्लैट बनाकर बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको भी अब लाभ यहाँ दिखने वाला है। और जो भी वस्तुएं आपको चाहिए दैनिक आवश्यकता की, वे सारी पूर्ति अब होने वाली है। अब आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे तो शनि जो है अब आपको मेहनती बनाएगा। आलस्य अगर ज़्यादा है तो छोड़ दें, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप एक्टिव हो जाएंगे और अब आप प्रयास भी ज़्यादा करेंगे और उससे आपको धन की लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा संतोष भी रखें, संतोष के साथ काम करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। वैसे भी जल्दबाजी तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट हैं तो उनको भी शिक्षा में लाभ मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के योग भी बनेंगे और जनरली जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, वहाँ पर भी लाभ प्राप्त होगा। घर में भी नौकर चाकर अब आ सकते हैं, सुविधा बढ़ेगी तो घर में नौकर चाकर भी आएंगे। तो देखिए, शनि के लाभ मिथुन राशि वालों को ज़रूर मिलेंगे। प्रयास ज़रूर करते रहें, थके तो फिर काम नहीं बनेगा, आलस्य किया तो फिर वही काम नहीं बनेगा। इसलिए मेहनत करते रहें, शरीर पर भी ध्यान दें। समय ठीक है, इसका लाभ उठाएं। जब समय अच्छा होता है तभी तो लाभ उठाया जाता है। मान लीजिए आप ऑफिस में गए, अधिकारी होगा तभी तो काम होगा, अधिकारी नहीं है, रोज़ चक्कर काटेंगे, छुट्टी है तो काम नहीं हो पाएगा। तो यही स्थिति है ग्रहों की भी। ग्रह जब भी आता है उसी समय काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर धनु राशि पर पड़ेगी। ये सम दृष्टि है, लेकिन विवाह का विचार बनेगा। विवाह रिश्ता पक्का होने का योग भी मिथुन राशि वालों के लिए बनेगा। 2 साल 6 महीने 4 दिन का जो समय बताया, ये समय विवाह के मामले में शुभ रहेगा। विवाह होने का भी योग है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई समस्या पहले से है, पारिवारिक जीवन चल रहा है, उसमें कोई समस्या है तो वहाँ पर भी समाधान होगा। मान लीजिए कोई महिला है मिथुन राशि की और पति से किसी बात से अनबन चल रही है तो वहाँ पर भी चाहे तो समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। या कोई बड़ी समस्या कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आप चाहें तो समझौता करके निपटारा हो सकता है। यहाँ लाभ आपको मिल सकता है। व्यापार में कोई पार्टनर है, वहाँ कोई विवाद है, तब भी आप सुलझा सकते हैं। इस समय में आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा, धर्म में रुचि भी रहेगी और एक अच्छा परिवर्तन होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होने का योग भी इस समय में बनता है और कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी सफलता का योग मिथुन राशि वालों को यहाँ मिलता दिख रहा है।
तो ध्यान दें, अब उपाय क्या करें। एक मुखी या पंचमुखी हनुमान जी का जो कवच है उसका पाठ शुरू कर दें, और अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप इसे सुन सकते हैं। पुस्तक लाकर भी उसको समझ सकते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। कोई अपंग व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, उसकी सेवा करने से भी लाभ आपको मिलेगा। कोई संस्था है, वहाँ पर भी ऐसे लोगों की मदद करें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अब आलस को छोड़ना है। दिनचर्या अच्छी रखेंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय है। आलस से छोड़ें। अगर कोई मिथुन राशि वाला व्यक्ति है और वह आलसी है तो आप आलस छोड़ें, क्योंकि अब समय अच्छा आने वाला है। थोड़ा सा भी अगर काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से काम करें। जब भी शनि के प्रभाव को अगर देखें, शनि के रिजल्ट बुरे कब आते हैं? जब व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करता है, या दूसरी बात, चरित्र जिस व्यक्ति का ठीक नहीं है। ये स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। अपने चरित्र को अच्छा रखें, ईमानदार रहें। चरित्र जितना अच्छा रखेंगे उतना ही शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले उस उपहार की बात करते हैं जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में देने का वादा किया था। उपहार कुछ इस तरह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण हो और आपके किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स में अपनी बर्थ डिटेल्स और अपना सवाल लिखकर भेज दें, जिसका उत्तर आपको रिप्लाई के द्वारा दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी खुशी को दुगना करें। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी। हर हर महादेव। धन्यवाद।